बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान CPEC 2.0 लॉन्च हो गया। $8.5 अरब के MOU साइन हुए। नून लीग तो ये दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ की शक्ल में उन्हें वो रहनुमा मिल गया जिसने पाकिस्तान को आलमी सफ़बंदी में बुलंद मुकाम दिलवा दिया। तो आपको कैसी लगी ये शहबाज डिप्लोमेसी? देखें, नून लीग के लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को चाचू कह के बुलाते हैं। हाँ जी। और वो कहते हैं कि चाचू आ गया है, चाचू छा गया है। चाचू को पूरी दुनिया में एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जा रहा है जिसको सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि आलमी सतह का लीडर जो है वो तस्वुर किया जा रहा है। तो हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो चाचू की डिप्लोमेसी है, और इसको अगर कोई मुनासिब नाम दिया जा सकता है ना, इसको कह सकते हैं आप चिपक डिप्लोमेसी। अच्छा, चिपक का पता है ना आपको? हाँ, हाँ। जब आप मजाक में किसी को कहते हैं लेस हो रहा है, लेस हो रहा है। चिपक डिप्लोमेसी, जो शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। और पाकिस्तान में जो वो सफारतकारी कर रहे हैं वहाँ से लेके आलमी सतह तक की सफारतकारी में जो कुछ दिलचस्प वाक़यात हुए उन पर भी बात करेंगे। और आपको पता है ना कि जब भी लीडर्स किसी भी मुल्क के हों, वज़राए ख़ारजा हैं, उनके सदूर हैं, वज़राए आज़म हैं, जब दौरे होते हैं, जब आलमी फ़ोरम्स होते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया बड़े मुख्तलिफ़ एंगल से उसको रिपोर्ट कर रहा होता है। आपको याद होगा कि हिना रबानी खर जब पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा बनी थी और उनका दौरा हुआ था इंडिया का, हाँ। उस वक्त इंडियन मीडिया वेंट क्रेजी, बिल्कुल पागलों की तरह हिना रबानी खर के पर्स के ऊपर फोकस करना, उनके हार, उनके गॉगल्स, क्या उन्होंने जो है वो चश्मे किस किस्म के पहने हुए हैं, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ गाने लगाकर तबसरा करना, उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उसके ऊपर बात करना, या इमरान खान साहब जो हैं उनके अटायर के ऊपर, उनके शलवार कमीज़ पर, उनके बास्केट पर, उनकी शेरवानी पर, या फिर उनके जो कप्तान चप्पल है, खेड़ियाँ हैं, उसके ऊपर बड़े तबसरे होना। फिर एक लीडर जो है उसका कंडक्ट, उसको बड़ा देखा जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। कुछ ज़ाहिर है कि ऐसी दिलचस्प चीज़ें, अभी ये जो SCO का मौका था, इस पर तियानजिन और फिर बीजिंग में जो इमेजेस हमने देखे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। और चाचू की जो चिपक डिप्लोमेसी है, मैं ज़ाहिर है कि मैं ये तो दावा नहीं कर रहा, मैं ये तो नहीं आपके सामने क्लेम कर रहा कि ये कोई नाकाम डिप्लोमेसी है या नाकाम हो चुकी है अब तक का जो। और देखें, आलमी सतह के ऊपर भी ना इसको कहते हैं कि फ्रॉम फोर्स्ड हग्स, यानी कि ज़बरदस्ती की जफ्फियों से चीप टचेस तक, यानी बड़े यानी कि सस्ते तरीके से किसी को हाथ लगा के देखना, यानी ऐसे आप करीब से में थे। हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब का जो एक खासा उभर के सामने आया ना। आपने वो मूवी देखी? आप मूवीज बहुत देखते हैं। था, अब तो टाइम ही नहीं होता। अब टाइम नहीं होता, लेकिन एक पुरानी मूवी की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं हूँ ना। हाँ, शाहरुख खान की वो जो मूवी जिसमें वो किसी कॉलेज में चला जाता है और वहाँ पर सेन भी बोलते हैं। हाँ, वो उसमें एक यानी स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लेता है, लेकिन वो वहाँ पर किसी लड़की को बचाने गया हुआ होता है। लड़के को भाई को सुनेला भाई होता है। हाँ, उसमें एक जो है ना वो टीचर होता है जो थूकता बहुत है, बात करते हुए थूकता है। और सामने जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो उससे अनॉयड होते हैं। कोई छतरी लेकर आता है, किसी ने बड़े बड़े गॉगल्स पहने हुए होते हैं, उसके ऊपर वाइपर्स भी लगे होते हैं। तो सारे लोगों का ये एक इजमा होता है इस बात के ऊपर, यूनानिमिटी होती है कि यार ये ही इज द मोस्ट अनोइंग कैरेक्टर। नहीं पता होता किसी को कि मैं अनोइंग हूँ, तो वो टीचर खुद होता है, उसको नहीं पता होता कि वो कितना अनोइंग है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके इमेजेस आते हैं। कैमरा मैन है जो, ज़ाहिर है कि आपका जो डेलीगेशन होता है जब जाता है, आपको ऑफिशियल फोटोग्राफर या अपने कैमरा मैन जो है वो भी अलाउड होते हैं जब बायलैटरल होता है, जब मल्टीलैटरल होता है। उस इवेंट के ऊपर आलमी मीडिया जो है वो भी इन्वाइटेड होता है, और ज़ाहिर है कि सब ने मुख्तलिफ लोगों को फोकस किया होता है, या फिर वाइड एंगल में भी जो है वो ऐसे इमेजेस कैप्चर हो जाते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की एक लंबी हिस्ट्री है, उनके कपड़ों से लेकर, यानी आपको मैं बड़े दावे से बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं अपने तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना शहबाज शरीफ साहब की सफारतकारी को, जब वो एज अ चीफ डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान या एम्बेसडर, पाकिस्तान एम्बेसडर एट एन इंटरनेशनल इवेंट हम उनको देखते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से लगता है जैसे वो पाकिस्तान अमन लीग के सरबराह ना मुअज़्ज़म महमूद ख़ान नियाज़ी। अगर कोई जानता हो, जिन्होंने शमसी तवानाई से पेट्रोल
दरिया के पानी से पेट्रोल बना के पूरे फैसलाबाद को फ्री देने का, और शमसी तवानाई से तो फैसलाबाद क्या उसी से अंदाजा लगा ले। और शमसी तवानाई से जो है वो चीनी बनाने का, सोलर सब्जियां उगाने का उन्होंने जो है वो मंसूबा दिया, और वो एंड ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी बहुत सारी गुज़श्ता 3.5 साल के किस्से हैं, सियासत का जेम्स बॉन्ड, सीधा सीधा किस्से जो है ना वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग जाकर सर्च कर सकते हैं ना, 2 साल पहले जो आस्ताना में जी शंघाई ताबून तंजीम का सरबरा इजलास हुआ था, वहाँ पर उसकी साइडलाइंस पर व्लादिमीर पुतिन की और शहबाज शरीफ की मुलाकात थी। तो उस मुलाकात के लिए जब शहबाज शरीफ पहुँचे, जब आप किसी भी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर एक अपने काउंटर पार्ट, अपने हममनसब इन ए सेंस के पाकिस्तान के हेड ऑफ डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उधर से सदर व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, वो मौजूद थे। अब आप हेड्स ऑफ डेलीगेशन हैं, इसके अलावा जितने भी साइड किक्स मौजूद हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है या उनका एम्बेसडर मौजूद है या उनका डिफेंस मिनिस्टर मौजूद है, उसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो शहबाज शरीफ के वो इमेजेस देखें ना, तो आपको नज़र आता है कि शहबाज शरीफ जाकर पुतिन से मिलते हैं, पहला हैंडशेक करते हैं, फिर अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कैमरों से पीछे खड़े हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव पे। तो शहबाज शरीफ जो है वो कहते हैं तो ये भी मेरा जानने वाला है और इम्पोर्टेंट बंदा है। वो पुतिन को वहाँ छोड़ के सरगई लावरोव से मिलने चले जाते। अब पुतिन खड़ा उसको देख रहा है, शहबाज शरीफ कितने टूर चले हो भाईजान। अब वो शहबाज शरीफ चले गए। जब शहबाज शरीफ वापस आते हैं, वापस आने के बाद वो पुतिन के साथ बैठ जाते हैं, और जाहिर है कि पुतिन ने रशियन लैंग्वेज में बात करनी है, शहबाज शरीफ ने अंग्रेज़ी ज़बान में जो है वो जवाब देना है। वैसे तो वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के उन्होंने तड़का लगाने के लिए ना 6-8 जुमले याद किए हैं, लेकिन वो जो हेडफोन जो बेसिकली जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है, और उसमें मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं। आप घुमाते हैं, आपको रूसी ज़बान में सुनना है, उर्दू में सुनना है, अंग्रेज़ी में सुनना है, वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो शहबाज शरीफ उसको ना लगाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें, उस फुटेज में। अब वो कान पे वो हेडफोन उनसे फिक्स नहीं हो रहा है, फिर वो सामने से कहते हैं कैन समबडी हेल्प मी प्लीज़। तो मेरा ख्याल है कि उनके जो स्टाफ में से कोई बंदा है वो आकर शहबाज शरीफ के कान में उसको फंसाता है। अब व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो इंतज़ार कर रहा है, वो देख रहा है, शहबाज शरीफ जो है वो कान में उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक बंदा आके उनको हेल्प कर रहा है, वो लगा देता है, लगा के चला जाता है। अब शहबाज शरीफ ने उसका वो उठाया हुआ रिमोट, और वो तार के साथ बना हुआ वो चैनल सेलेक्ट करने के लिए ना, तो वो उनके हाथ से रिमोट और कान से हेडफोन स्लिप होता है। तो शहबाज शरीफ जिस तरह एक स्पर ऑफ द मोमेंट पे आपका रिएक्शन होता है ना, नी जर्क रिएक्शन, उसे अपने ना घुटनों में कैच करते हैं। ये 2 साल पहले का इमेज है, ये 2 साल पहले की फुटेज है। अभी 2 साल के बाद शंघाई ताबून तंजीम का इजलास होता है, तो व्लादिमीर पुतिन से वो मिलते हैं शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो देख रहा है, और अब वो पिंक पैंथर का जो स्लो म्यूजिक है ना वो बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। अब शहबाज शरीफ वो उठाते हैं हेडफोन, अब वो फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लग रहा। अब पुतिन उनको देख के हंस रहा है, अपने हाथ में उसने उठाया हुआ है, कहता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हाथ से इशारा करके 2 साल में हेडफोन लगाने में स्ट्रगल। अच्छा चले ठीक है, ये एज का तकाजा है, नहीं आप सीख रहे, व्हाटएवर, बट आपके ऑप्टिक्स ऐसे हैं कि आपको ये नहीं मालूम कि आपने फॉर्मल सूटिंग क्या होती है, कपड़े कैसे पहनने, क्या पहनना है जब आपने फॉर्मल किसी इवेंट, कलर कौन सा, बिजनेस कैजुअल क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल क्या होता है, जब आप किसी मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ जो है वो 2.5 घंटे लाइन में जब लग के खड़े होते हैं कि किसी तरीके से जो बाइडन के साथ हाथ मिलाने का, हैंडशेक का मौका मिले और तस्वीर उतरवाएं और 1.5 मिनट का इंटरेक्शन हो, जिसको वो एक लंबी चौड़ी मुलाकात के तौर पर पोर्ट्रे करें। ये भी डिस्कस हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब जो वहां पर आगे खड़े होते हैं, उनकी पैंट का रंग और है, डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ है, पैंट का काला रंग, उसके ऊपर डबल ब्रेस्टेड कोट नीले रंग का, और टाई में ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन में स्ट्राइप्स हैं, ताकि जनाब लगे कि मैचिंग करके आए हैं। इस किस्म के सॉक्स पहनी हुई थी। हाँ, अच्छा, अभी ये जो व्लादिमीर पुतिन के साथ तस्वीर आई है, उसमें शहबाज शरीफ की टाई के साथ मैचिंग जुराब, और वो जुराब उनकी पैंट और
इतना गैप, उसके दरमियान खत्म हो गई और पिंडलियां नजर आ रही है। लोगों ने कहा कि निक्कर बड़ी पहन के। अच्छा, उनके बड़े दिलचस्प इमेजेस जो है ना, मुद्दे की बात पर आने से पहले उनके बड़े कुछ दिलचस्प इमेजेस जो है ना वो इस दौरान वायरल हुए हैं। कहीं पर वो लाइन क्रैशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से बंदर टपूसियां मारता है ना, जैसे वो मारते हुए लाइन में यार, 6.5 फुट का बंदा था, उसको कट मार के आगे निकल। हाँ, तो कटे मारते हुए शहबाज शरीफ आगे आ गए यार। आपको क्या बुरा लगा? स्पीड, आपको शहबाज स्पीड से शहबाज चिपक तक, तो वो अपनी जो चिपक डिप्लोमेसी है उसमें कभी वो डेले घुमा रहे हैं, डेले घुमा के उसको पुटिन को देख के हाथ से इशारे कर रहे हैं, ऐसे हाथ रख के। अच्छा, आपको ना बहुत कम लीडर्स ऐसे नजर आएंगे। वाहिद बंदा मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर शहबाज शरीफ से भी गया गुजरा है अपने कंडक्ट के एतबार से, ऐसा भी कोई है? वो नरेंद्र मोदी है। जप्पी वाला। हाँ, वो जबरदस्ती, यानी अगले बंदे के चेहरे पे आप देख रहे हैं कि नागवारी के तासुरात। हाँ। वो आपसे इस तरीके से बगलगीर नहीं होना चाहता, आप उसके मुंह करीब लेकर आ रहे हैं, आप उससे जप्फी डाल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ जो है वो शुक्र है हराया तो है ना मोदी। अच्छा, वो भी जाते हैं। यानी अब इंटरेस्टिंग होगा, ये तो जाहिर है कि कोई डिटेल्ड फुटेज आए कि शहबाज शरीफ साहब के मुलाकात से रुखसत के बाद किसी बंदे के चेहरे के तासुरात हो जाएं, या उनके आते हुए को उनको देख के को उनके चेहरे के तासुरात आ जाएं। हाँ। तो पता चले। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ना कुछ हवालों से यूनिक है अपनी डिप्लोमेसी में। एट होम पाकिस्तान में वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने DCM लेवल के ऊपर, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन या नाज़िमुल उमूर या नाइब सफ़ीर के लेवल पर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस दिया है दुनिया के सफ़ीरों को कि वो आए, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके साथ बैठकर 1-on-1 के ऑप्टिक्स में, इक्वल्स के ऑप्टिक्स में मुलाकातें करें। साथ में उन्होंने लाइन हाजिर किए होते हैं, पीछे झंडे लगे हुए होते हैं शहबाज शरीफ और वो साथ में, जिस तरह आप और मैं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं एज इक्वल्स, वो बैठे होते हैं। और साथ में एक लाइन में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, इतलात वाले, सारी लाइन मुअव्विन ख़ुसूसी, उसके बाद जनाब आपके सेक्रेटरी ख़ारजा, उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा, उस सारों को बिठाया हुआ होता है और वो नोट्स टेकिंग कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है कि ये ऑप्टिक्स है। फिर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के उन गिने चुने वज़राए आज़म में से हैं। ये दुनिया भर में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट्स या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, उनका इस्तकबाल हमेशा गैर मुल्की शख्सियात तब करती हैं जब वो किसी और मुल्क के दौरे पर जाते हैं। शहबाज शरीफ अपने मुल्क में ही उनका इस्तकबाल कोई और कर रहा होता है। वो रहीम यार खान बहावलपुर कहीं लैंड कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और एक दफ़ा नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि आप अपने मुल्क में वज़ीर आज़म हैं, आप डेलीगेशन लेके एक एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और एक बाहर से आया हुआ शख्स आपको वहाँ पर रिसीव करता है। तो ये तो शहबाज शरीफ साहब की जो है वो यहाँ पर यूनिकनेस। फिर आप एंटोनियो गुटेरेस के साथ उनकी मुलाकात याद करें, उनकी कोनी पकड़ के जनाब कोनी का मसाज कर रहे हैं, कभी उनको खींच के जहाज़ पे लेके जा रहे हैं, नहीं पहले आप धक्के मार रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फिर उनके ज़ाहिर के इमेजेस हैं, आप देखें वो जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयव, उनको खड़े होके 1 से लेके 10 तक रूसी ज़बान में गिनती सुना के जनाब हंस रहे हैं, फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने को बहुत बड़ा काम कर दिया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा आ गई हैं तो उनके साथ 2-4 जुमले जर्मन ज़बान में बोल के, अच्छा लाइक सीरियसली ये इसको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब एक ख़ास तौर पर मैं सोशल मीडिया पे जो नून लीग के बड़े हामी हैं या उनके वोटर सपोर्टर हैं, वो इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि देखें जनाब, अरबी में भी बात कर लेते हैं, जर्मन में भी बात कर लेते हैं, रूसी में भी बात कर लेते हैं। वो इमरान खान कहते हैं वो गूंज रहा है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते यार। नहीं, कोशिश तो करते हैं यार, ऐसे ना कहें। कोशिश कहीं कहीं कामयाब भी होती है, कुछ ना कुछ हासिल भी किया। ऐसा नहीं है कि आप तो बिल्कुल ही पानी फेर देते हैं ना, डस्टर लेके सारा कुछ मिटा देते। अभी 14 मिनट में आपने जो तारीफें की है ना, देखिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब जाहिर है कि उनके मुख्तलिफ इंसिडेंट्स और इवेंट्स हमने देखे, आप हंस लें, बहुत ज़्यादा आपको हंसी आ रही है। शहबाज शरीफ, आपको याद होगा
आपको आम भूल गए ना, तुर्किश जो प्रेसिडेंट को उन्होंने आम समझाया था, आम क्या होता है। आम का जायका सिर्फ तुर्क सदर नहीं, उनकी अहलिया को भी उन्होंने कहा आधे आपके हैं आधे आपके हैं। तो मुझे वो चीजें रिकॉल हो, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, मैं आम लेके आया हूँ, जाने आप एक ही घर में जाने हैं, लेकिन लड़ना नहीं है। लड़ा आधे आधे खाने, आधे आधे आपके लिए लाया हूँ, आपके लिए अलहदा टोकरी लाया हूँ, आपके लिए अलहदा टोकरी लाया हूँ। और फिर उन्होंने हाथ से बताया कि आम का जायका कैसा होता है ना, वो समझाने की कोशिश की। फिर वो शहबाज शरीफ साहब कहीं चले गए, छतरी छीन ली थी। आपको याद है ना वो छतरी छीनने वाला इंसिडेंट जो फ्रांस में हुआ था, उसकी बैक एंड पे स्टोरी क्या है। ऐसे नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ छतरी खींच ली उस खातून से जो उनको रिसीव करने के लिए खड़ी हुई थी, बारिश में वो भीगती खड़ी देख रही है हैरान और शहबाज शरीफ ने उससे छतरी खींची और छतरी खींच के शहबाज शरीफ खुद चले गए। वो वाकया ऐसा हुआ था कि उससे चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ का विजिट हुआ था ईरान का जी। उस वक्त इब्राहिम रईसी जो है वो बिल्कुल प्रेसिडेंट थे। अब हुआ क्या कि शहबाज शरीफ साहब ने उसमें भी मेरा ख्याल है कोई लाइट ग्रे कलर का या स्किन कलर का जो है वो ग्रे कलर का कॉटराई वाला जी जो है वो अब डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ था, नीचे उन्होंने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और ऊपर उन्होंने काउबॉय हैट जो है वो लिया हुआ था। और उनके हैट के ऊपर जो है ना 2 छतरियां थी, 2 बंदे छतरियां लेके खड़े थे। साथ में इब्राहिम रईसी थे। इब्राहिम रईसी के पास ना खुद कोई छतरी थी ना उनके पास कोई प्रोटोकॉल, और हमने इस पर वीडियो पूरी की थी कि अब हुआ क्या। उस पे हुई तनकीद। लोगों ने कहा कि देखें जनाब, एक तरफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की ये सूरत हाल है और इनका प्रोटोकॉल देखें, दूसरी तरफ है ईरान का सदर और उसकी आज्जी, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी मॉडेस्टी जो है आप वो देखें। अब उस पर वो तनकीद हो गई तो शहबाज शरीफ ने डिसाइड किया कि अगली बारी छतरी जितने भी बड़ी है मैं खो लेनी। अगली दफा बारिश हो रही थी तो उन्होंने वो छतरी उससे खींच ली और उसको भीगता छोड़ दिया। तो शहबाज शरीफ साहब के ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो है वो इंसिडेंट्स हैं। अभी जो देखें रिसेंटली शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराह इजलास है, इस पे शहबाज शरीफ के जो विजुअल्स हैं मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स से मिलते हुए, उन पे ज़ाहिर है कि जो शहबाज शरीफ साहब को लाइक नहीं करते उन्होंने उसकी ख़िलाफ़ बात की है। जो शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं, जिनकी तादाद बहुत कलील है, कम है निस्बतन उनके जो शहबाज शरीफ को डिसलाइक करते हैं। टू बी फेयर एनालिसिस, तो उसी तरह का आपको रद्द अमल जो है वो नज़र आता है। अब शहबाज शरीफ साहब कर्टसी जो ग्लोबल चेस बोर्ड है, इस वक्त जो आलमी शतरंज की बसात बिछी हुई है, उसमें पाकिस्तान नुमाया हो गया। वो जिसको हम कहते हैं ना, पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है ऑन द ग्लोबल मैप, पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉस रोड्स ऑफ इमर्जिंग सुपर पावर्स दैट बी, जो रीजनल हेजमनी का ख्वाब देखने वाले खित्ते के चौधरी, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चीन है, एक तरफ ट्रबलसम अफ़गानिस्तान है और एक तरफ फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ट्रबल मेकर ईरान है और उस सब के मिडल में पाकिस्तान है। तो आलमी एतबार से इस शतरंज की बाजी में, जिसमें चीन और अमेरिका एक दूसरे के बरसरे पैकार हैं या दस्तो गिरेबान हैं, इसमें पाकिस्तान के वारे न्यारे होने ही थे और होने हैं। अब असल बात यह है कि आप इससे कितना मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा कशीद कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी, उसके ऑप्टिक्स, उनको इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें, वो एक लतीफ़े के तौर पे ली जाती हैं, या फिर उसको जो है वो ताबीर किया जाता है फोर्स्ड हग्स टू चीप टचेस, जो बाकायदा टर्म नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल होती है। नरेंद्र मोदी के लिए भी यही टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि वो भी ज़बरदस्ती की जफ्फियाँ डालता है, लीडर्स के साथ जो है वो ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है। अब वो देखें ना, वो जो तस्वीर आई थी वो 3 लीडर्स के हाथ पकड़ने वाली, वो ज़बरदस्ती किस तरीके से करवाई गई थी और इंडिया ज़ाहिर है कि वो उसकी डेस्परेशन, फिर वो नरेंद्र मोदी जो है वो हरे रंग के, जर्द रंग के, नारंगी रंग के चुस्त पजामे पहन के, उसके ऊपर जनाब रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहन के, वो भी बहुत बड़ा अजूबा है, वो कार्टून नज़र आता है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की डिप्लोमेसी इस वक्त या पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस वजह से
आपको इन कंपैरिजन बहुत बेहतर नजर आती है, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत नीचे है। उनके पास उनकी बात को बाय करने के लिए इस वक्त आलमी सतह के ऊपर कान रेडी नहीं है। ये पहलगाम वाला इंसिडेंट एक मिसाल है ना, उन्होंने पूरी दुनिया को क्या एक झूठ सुनाने की कोशिश की, उसको बाय नहीं किया गया। तो शहबाज शरीफ साहब का कैरिज्मा से ज़्यादा पाकिस्तान की एक बेहतर पोजीशन और इंडिया की इंतहाई इंफीरियर पोजीशन। और फिर जाहिर है कि मई के बाद ऑप्टिक्स मई 2025 के बाद आलमी सतह के ऊपर भी बहुत चेंज हुए हैं, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट, आप जितने वादे 3.5 साल में ला चुके हैं ना, अब आप मजीद कोई वादा ना करवाएं, सिर्फ उन पे अमल करवाएं, आप उनको पूरा करवा दें। आपने जितने सऊदी अरब के दौरों के बाद, आपने कतर के दौरों के बाद, आपने मुत्तहिदा अरब अमारात, शहबाज शरीफ देखे ना, मैं गया, सबसे ज्यादा पता क्या मैंने उन्हें कहा मैं मांगने नहीं आया, के बाद 2 अरब डॉलर्स, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, हम जाएंगे, जाके खून पसीना एक करेंगे, कमाएंगे, कमा के वापस करेंगे, माई डोनर इज़ माई मास्टर से लेके इस किस्म के शहबाज शरीफ के जुमले हैं जो इंटरनेशनली भी बहुत मशहूर हुए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब अगर सिर्फ वही जो वादे वईद हो चुके हैं हमारे साथ उनको पूरा करवा लें तो वो अरब काफ़ी हैं हमारे लिए। मतलब इतने जितने अरब डॉलर्स वो अभी तक प्रॉमिस करवा चुके हैं, कहीं 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, कहीं से 75 अरब डॉलर की आ रही है, कहीं से 25 अरब डॉलर की आ रही है, जिसमें से 10 अरब डॉलर तो हमने वापस ही नहीं करने टाइप ऑफ सीन, ये जो सारा कुछ हुआ है। अब आप यहाँ पर एक थिंक टैंक्स हैं इस्लामाबाद में जो चाहे चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं या दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के साथ CPEC पे भी फोकस रखते हैं और उनके पास बड़े दिलचस्प और ज़बरदस्त आदाद व शुमार मौजूद होते हैं। कभी आप उनके साथ जाकर बैठें और पूछें कि चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी साल 2018-19 तक कितनी थी या 20 तक, और पिछले 4 या 5 सालों में कितना मज़ीद पैसा एक्चुअलाइज हुआ है, पहुंचा है। वादे तो बहुत सारे होते रहे, खान साहब के भी दौर में आखिरी वक्त में आप काउंट कर लें, उसके बाद ऑनवर्ड शहबाज शरीफ के 3.5 साल प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब का ही एक और लाइटर शेड थे ना, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो कोई डिफरेंट रिजीम या कोई इतनी बड़ी कोई तब्दीली नहीं थी, वो यही था कि एक चेंज ओवर फेज़ है। तो उसमें कितने पैसे मज़ीद इजाफी आ चुके हैं उनको काउंट कर लें तो वो इसे कहते हैं कि खाया ना पिया गिलास थोड़ा बाहर लें। बस ये अभी असल चीज़ ये है कि आपकी इस चिपक डिप्लोमेसी का हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली कितना फ़ायदा होता है, आप कितने अरब डॉलर इजाफा करवा सकते हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान के बिजनेसेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कितने बेहतरीन रिलेशनशिप पर ले जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो यही है कि चीन ने जिन ममालिक को इस्तिस्ना दिया है, वीज़ा के बगैर अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी है, कहीं हमारा नाम ही वहीं पर करवा लेते तो वो सूरत हाल नहीं नज़र आती। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।